साथियों, एक बहुत दुखद घटना घट गई अभी 3 दिन पहले मेवात में। एक गांव है खेड़ा खलीलपुर। वहाँ का एक 22 साल का लड़का, बहुत अच्छी सेहत उसकी थी, 6.5 फुट लंबा, बॉडी बिल्डर, और गांव के लोगों से अच्छे संबंध थे उसके, लेकिन कुछ लड़के उसे जलते थे। तो एक दिन वो अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा था, तो 15 लोगों ने करीब उस पर हमला कर दिया। भाई तो भाग निकला, ये पकड़ा गया, इसको मारा पीटा और फिर काफ़ी गोलियां चलाई उसके ऊपर, मर गया वो। जो मारने वाले थे उसमें 6 पकड़े गए, 9 अभी फरार हैं, उम्मीद है वो भी पकड़े जाएंगे। ये घटना एक तो अपने आप में बुरी है कि एक आदमी को 15 लोगों के गिरोह ने आके घेर के मार दिया। अभी ये तो साबित नहीं हुआ कि ये जो मारने वाले थे किसी संगठित गिरोह का हिस्सा थे, बजरंग दल या किसी इस प्रकार के संगठित गिरोह का हिस्सा थे, यानी ये लिंचिंग धार्मिक द्वेष से प्रेरित थी, ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन अंदेशा इसका बहुत ज़्यादा है। खुशी की बात यह है कि वहाँ के गुजरों में, जिस कम्युनिटी के ये मारने वाले थे, और मुसलमानों के बीच में, जो लड़का आसिफ मरा है वो मुसलमान था, के बीच में इस वक्त एक तरीके की हमदर्दी है। बाकी लोग गुजर भी कह रहे हैं कि ठीक नहीं हुआ, और मुसलमानों की पंचायत होने वाली है, तो मुसलमानों में भी गुजर कम्युनिटी के प्रति द्वेष नहीं है, बल्कि मुसलमानों ने और गुजरों ने, मेवात के लोगों ने किसान आंदोलन में मिलकर हिस्सा लिया है। और मुझे इस बात की फिक्र है कि ये जो एकजुटता है कम्युनिटीज़ की, वो टूट ना जाए। तो एक तरफ तो दुख इस बात का है कि एक नई उम्र का नया लड़का हमारे समाज से चला गया, ये तो दुख की बात है। लेकिन उतनी फिक्र की बात ये भी है कि कम्युनिटीज़ के दरमियान नफरत ना भड़क जाए। और इस प्रकार की घटनाएं, पहलू खान का जो लिंचिंग हुई थी वो भी रहने वाले मेवात के थे, लेकिन उनकी जो लिंचिंग हुई थी वो अलवर ज़िले का एक कस्बा है बहरोड, वहाँ हुई थी। तो वहाँ के लोग इन्वॉल्व थे उसमें, ख़ासतौर से यादव लोग इन्वॉल्व थे। मेवात में ही एक गांव है डींगरहेड़ी, वहाँ पर एक ही परिवार के 2 लोगों का कत्ल हुआ था कुछ साल पहले। तो उसमें संभव ऐसा एंगल आ गया, क्योंकि मारने वालों का जो नाम लिखाए गए वो यादव थे, तो वहाँ के यादव लोग मुसलमानों का के बीच में एक नाइत्तेफाकी या रंजिश जैसी सूरत पैदा हो गई। तो ये और ख़तरनाक बात पैदा हो गई, एक तो बेकसूर मारा जाए और फिर मारने वालों का की गुटबंदी भी हो जाए, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो अदर देन दैट मेवात के इलाके में ऐसी कोई घटना घटी नहीं। और वोट भी जब लोग डालते हैं तो अच्छे कैंडिडेट को वोट देना है, इस एतबार से वोट डालते हैं, और वहाँ पे धार्मिक पोलराइजेशन बहुत कम है। ये वो इलाका है जहाँ पे 1947 में गांधी जी गए थे, फिरोजपुर नमक गए थे वो। फिरोजपुर नमक से ये गांव जो खलीलपुर है होगा 20-30 किलोमीटर दूर। सद्भाव मिशन की भी वहाँ एक्टिविटी है। हमारे साथी हैं जान मोहम्मद, एक स्कूल चलाते हैं। इन दिनों तो स्कूल चलाना बहुत दूभर पड़ रहा है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन उनकी वजह से हमने पिछले 10 बरस से उस पूरे इलाके में सांप्रदायिकता के सद्भाव के लिए लोगों को जोड़ा है। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, कुछ लड़कियां भी हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये हमारी जो साथी हैं इस माहौल को अच्छा बनाए रखने में, एकजुटता का माहौल बनाए रखने में जितनी बन सके अपनी कोशिश करें। अभी वहाँ पंचायत होने वाली है मुसलमानों की पूरे मेवात ज़िले के, और वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं वहाँ के जो लीडरान हैं कि भाई ये कहीं नस्लवाद का या धार्मिक पोलराइजेशन का सबब न बन जाए। मैं बाकी साथियों से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की लिंचिंग की घटनाएं, खासतौर से उन मारने वाले बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आपने तैश में मार तो दिया इस लड़के को, लेकिन आपका निदान सिर्फ इसमें है कि आप अपनी गलती को कबूल कर लो कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो आपका ही आदमी था। ये हिंदू मुसलमान का जो फ़र्क है, गुजर का और मुसलमान का जो फ़र्क है, ये बहुत ही सतही है। आप गुजर नहीं हो, वो मुसलमान नहीं था, वो भी मुकम्मल इंसान था, तुम भी इंसान हो, लेकिन अपने मर्तबे से गिर गए। जब तुम दूसरे को गैर मान के कत्ल कर दो, इतनी बेरहमी से मार दो, तो आप तो इंसान रह बचे नहीं। लेकिन अगर आप अपनी इस गलती का एहसास कर लेंगे तो आप इंसान बन सकते हैं, बशर्ते कि आप कबूल तो करो अपनी गलती का पश्चाताप
और उसको कबूल करके इंसान मिट्टी से ऊंचा उठता है। इसी की ज़रूरत है, इसी से मुल्क भी ऊंचा उठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।